पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो कैप्को के हाफ ईयरली फाइनेंशियल एनालिसिस पे मुश्तमिल है। कैप्को ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2022। इसमें कैप्को ने एक अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है, लेकिन इसके बावजूद मेरा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक सब अच्छा नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके हवाले से और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसके हवाले से सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले अगर हम आज की जो रिज़ल्ट है उसमें जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसकी बात करें तो कैप्को ने 35% डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बनता है ₹3.50 विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। इससे पहले जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था इसमें कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ था, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई में स्टार्ट होता है, इसलिए अब तक जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसकी बेस पे ये टोटल जो है वो ₹3.5 का डिविडेंड है। बोनस शेयर्स भी कोई कंपनी ने ऐसा अनाउंस नहीं किया और ना ही इसकी कोई बोनस शेयर्स की हिस्ट्री है। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो बुक क्लोजर डेट इसकी 9 मार्च 2023 है, और उस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 7 मार्च और स्पॉट डेट 6 मार्च है। तो 6 मार्च या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनको आप फिर इसकी एक्स डेट तक होल्ड करते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹29.18 है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन जो डिविडेंड आप हासिल कर सकते हैं वो 11,990 रुपये है। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है, और जो डिविडेंड यील्ड होती है वो नॉर्मली ट्रेलिंग 12 मंथ की निकाली जाती है, लेकिन ये मैं 2 क्वार्टर्स यानी 6 मंथ्स और साथ में ये एक्सपेक्टेशन लगा के कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी अगर इतनी ही डिविडेंड इस कंपनी की तरफ से अनाउंस होता है और शेयर की प्राइस भी लगभग यही रहती है, तो फिर जो डिविडेंड यील्ड बनती है एक्सपेक्टेड वो बनती है तकरीबन 24%, जो कि एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। लेकिन आगे नेक्स्ट में डिटेल में जब इसका एनालिसिस करूँगा अगले कुछ मिनट्स में रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो शायद ये थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है। अगले 2 क्वार्टर्स में शायद आप इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट ना कर सकें इस कंपनी से। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले अगर हम इसके सेल्स को देखें तो इसकी सेल्स जो 6 महीने के रिजल्ट्स हैं पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुई हैं। 53.7 बिलियन से कम होकर 25.1 बिलियन पे, और 53% का ये डिक्लाइन, बहुत बड़ा डिक्लाइन है इस कंपनी की सेल्स में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी जो कंपनीज़ हैं उसकी सेल्स क्या डिक्लाइन हुई हैं या इंक्रीज़ हुई हैं उसके तनाजुर में देखना होता है फ्रॉम द सेम सेक्टर। कोहिनूर एनर्जी ने रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस किया, निषाद चूनिया पावर ने अनाउंस किया। तो निषाद चूनिया पावर ने अगर से डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और कोहिनूर ने अनाउंस किया, लेकिन उनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। उसके बरक्स कैप्को की सेल्स में एक बहुत बड़ा डिक्रीज़ हमें देखने को मिला है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो 63% कम है पिछले साल के जो 6 महीने थे उसके मुकाबले में, 3.1 बिलियन से कम होकर 1.14 बिलियन। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आई है, 5.83% था, अब ये कम होकर 4.57%। तो ओवरऑल देखा जाए तो ना सिर्फ ये कि सेल्स में कमी हुई है बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी हुई है, जो कि किसी भी लिहाज से कोई खुशगवार पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो हमें नज़र आ रहा है 9.26 बिलियन पिछले साल, जो इस साल कम होकर 8.02 बिलियन। तो यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो सिर्फ 13% का है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसकी सेल्स में है। उसकी रीज़न ये है कि जो अदर इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी ने जनरेट किया इस साल। पिछले साल भी अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा थी। तो इस वजह से थोड़ा-सा यहाँ पर हमें पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है कि कंपनी ने बहरहाल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट की जो परसेंटेज में डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हालाँकि जितनी कम सेल्स थी उसके हिसाब से अगर देखा जाता तो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट भी बहुत कम होता, अगर अदर इनकम के ज़ुमरे में इनको अच्छी खासी इनकम ना हो जाती। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर हमें 36% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। पिछले साल 7.68 बिलियन थी, जो इस साल कम होकर 4.87 बिलियन रह गई। और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी को जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बियर करना पड़ी। फिर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था वो 5.6 बिलियन था, इस साल कम होकर 6 महीनों की बात करूँ, पिछले साल के 6 महीनों में 5.6 बिलियन और इस साल ये 3.18 बिलियन, और ये जो डिक्लाइन है वो 43% का है। तो बॉटम लाइन भी हमें बता रही है कि कंपनी के जो इस 6 महीने के रिजल्ट्स हैं वो किसी भी लिहाज से खुशगवार नहीं है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो उसमें बहरहाल थोड़ा सा पिछले साल के 6 महीने के मुकाबले में इजाफा में नज़र आ रहा है। 10.4 के मुकाबले में इस साल 12.6% इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हुआ है, और इसमें जो मेजर फैक्टर है वो अदर इनकम है जो कि इसकी ज़्यादा रही है, इस वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले साल की जो 2 क्वार्टर्स थे उसमें 6.37 थी और इस साल ये 3.62 है। और 3.62 की अर्निंग के साथ कंपनी ने अभी जो डिविडेंड दिया है वो तो अच्छा डिविडेंड है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब अगले 2 क्वार्टर्स में क्या कंपनी अपनी सेल्स को दोबारा से बेहतर करने में कामयाब हो पाती है या नहीं,
ये एक बड़ा सवाल होगा। तो बहरहाल आज जो कंपनी ने रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, नो डाउट कि एक अच्छा रिज़ल्ट कंसीडर करेंगे वो सब। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना, कंपनी की सेल्स और जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। उस लिहाज से मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो इन माई पर्सनल ओपिनियन ये कोई बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं और थोड़ा-सा ये डिससैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट्स हैं। तो आपने अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आगे इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन चीज़ों को भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड जो अनाउंस हुआ है, उसको देख के जंप इन कर देना या उसकी वजह से कोई भी डिसीज़न ले लेना, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।